ये ट्रिक्स बेस्ड वीडियोस हैं। हर एक वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक है, एक कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन है। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप प्रोफाइल में जाके प्लेलिस्ट में ट्रिक्स का प्लेलिस्ट क्लिक करिएगा। उसके अलावा जेईई और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें कंसेप्ट और क्वेश्चंस भी डिटेल में है। उस प्लेलिस्ट का नाम है JEE प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। तो चलिए इस यहाँ का वीडियो शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर्स के चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास तीन तरह के कैटेगराइजेशन होते हैं। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है। मेटल्स के केस में जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, इनके बीच में गैप लगभग 0 होता है, तभी आराम से इलेक्ट्रॉन्स करंट को कंडक्ट करते हैं। दैट मीन्स एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड and conduction band is approximately 0. In non-metals case, there is a very big gap between valence band and conduction band. That's why electrons are not able to move from valence to conduction band, and so non-metals do not conduct the electricity. There is no flow of electrons from valence band to conduction band. But in semiconductors, they have some gap. But the gap is not too much. It can be overcome by adding some impurities in it, and we have different types of semiconductors, p-type conductors and n-type conductors, etc. Now there's one question. We just see here the electrical conductivity of the semiconductor increases. ये जो सेमीकंडक्टर है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स एनर्जी बैंड गैप गेट्स डिक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल, पहले यहाँ पे वैलेंस बैंड है और यहाँ पे कंडक्शन बैंड है। अब हमने इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला ली, तो ये जो एनर्जी गैप है ये मेरा कम हो रहा है। ठीक है, तो यानी जब एनर्जी गैप मेरा कम होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज हो रही है जब कोई एक वेवलेंथ है जिसकी वेवलेंथ 2480 नैनोमीटर है, वो उस पर इंसिडेंट कराते हैं। दैट मीन्स द सेमीकंडक्टर इज doped and we are adding impurities in the semiconductor. And now we have to calculate the energy gap in this semiconductor. Then how we can calculate it? If we have to find the energy gap between valence and conduction band, then what is the formula? Energy gap. Energy gap में हमारा वही formula होगा hc by lambda. H is the Planck constant, C is the speed of the light, and lambda is the wavelength. Either you put all the values here, or just in a trick you just write it here 1240 and also lambda, which is in nanometer. Okay, you just divide it by lambda, you will get the energy gap, and the answer must be in electron volt. That means we simply got the answer 1240 over 2480. That means we have 1 by 2, that is 0.5 electron volt. So in a little bit we can easily find out the answer. यानी मेन बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं पर भी अगर आपको H और C को मल्टीप्लाई करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आप उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू याद कर लीजिए 1240, वेयर लैम्बडा इज इन नैनोमीटर। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1240 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। ये आपकी वैल्यू है H और C की। तो एनर्जी गैप का भी फॉर्मूला हो गया, और ये आप इस तरीके से अपने न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।